लोगों के साथ बहस करने का बड़ा खतरा ये है, बहस एक संघर्ष की तरह बन सकती है। आप अपनी पत्नी के साथ बहस करते हैं, ये एक संघर्ष है, ये एक मानसिक संघर्ष है। आपको उस बहस को जीतने के लिए कुछ अधिक चतुर सोचना होगा। जो उसने कहा या उसने कहा, ये आपकी बुलाहट नहीं है, हमें शांति के लिए बुलाया गया है। और ये इफिसियों 6 के 12वें पद में कहा गया है, इस पद को अपने जीवन भर याद रखें क्योंकि इसने मुझे बहुत मदद की है। हमारा संघर्ष मानव प्राणियों के खिलाफ नहीं है। क्या आपने ये सुना? कभी भी किसी मानव प्राणी के साथ शब्दों में या शारीरिक रूप से संघर्ष न करें। मुझे पता है कि शारीरिक रूप से आप लोगों के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, शब्दों के साथ भी मत लड़ो। उन्हें सोचने दो कि उन्होंने बहस जीत ली है। एक बच्चे की तरह मत बनो जो कहता है नहीं मुझे ये बहस जीतनी है। नहीं, उन्हें सोचने दो कि उसने जीत ली है। उसे सोचने दो कि तुम खुद शैतान हो। उन्होंने यीशु को बेलजेबुल शैतान कहा। उन्होंने क्या किया? आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा आपको माफ कर दिया गया है। जब उन्होंने उन पर झूठा आरोप लगाया तो वह चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें शैतान कहा तो उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा वह आपको माफ कर दिया गया है। मत्ती 12 में पढ़े, माफ कर दो, माफ कर दो, भले ही वे तुम्हें शैतान कहें, माफ कर दो। यीशु ने कहा अगर उन्होंने घर के मुखिया को बेलजेबुल कहा तो वे उसके परिवार के सदस्यों को कितना अधिक कहेंगे। क्या आप उसके परिवार के सदस्य हैं? वे आपको बेलजेबुल से भी बुरे नामों से बुलाएंगे। हाँ, मुझे उससे भी बुरे नामों से बुलाया गया है। जब से मैंने सड़कों पर प्रचार करना शुरू किया, लोगों ने मुझे सभी नामों से बुलाया। मैं कहता हूं ठीक है, यह प्रभु के घराने का हिस्सा होने का सौभाग्य है, लेकिन हम उनसे लड़ते नहीं हैं। हमारा संघर्ष मांस और रक्त के साथ नहीं है, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमें अपनी सारी ऊर्जा को स्वर्गीय स्थानों में बुरे शासकों और शक्तियों, दुनिया अंधकार की शक्तियों, दुष्टता की आत्मिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए केंद्रित करना है। उन्होंने पुराने नियम में ऐसा कभी नहीं किया। कोई भी, यहां तक कि एलियाह या मूसा भी इन स्वर्गीय शक्तियों, शैतानी शक्तियों के खिलाफ नहीं लड़े। वे अमोनियों और मोआबियों और एमोरियों और इतने सारे इट्स के खिलाफ लड़ रहे थे। वे उनके खिलाफ लड़े और वे थे, प्रभु मुझे इस दुश्मन और उस दुश्मन अश्शूरियों और बाबुलियों को हराने में मदद करें। वे हमेशा मानव प्राणियों के साथ लड़ रहे थे। वो पुराना वाचा है, पुराने वाचा में वापस मत जाओ। आज हमारी लड़ाई स्वर्गीय स्थानों में बुरी शक्तियों के खिलाफ है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माएं हैं? परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में निवास करता है। हमारे चारों ओर जो कुछ हम देखते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, वह पहला स्वर्ग है। इस पहले स्वर्ग और तीसरे स्वर्ग के बीच एक दूसरा स्वर्ग है। खैर, वहीं दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की उपस्थिति से तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में निकाल दिया गया था। वे वहां हैं, वे नरक में नहीं हैं। कोई दुष्ट आत्मा नरक में नहीं है। वे अंततः आग की झील में होंगे, लेकिन अभी वे वहां हैं। इसलिए उन्हें स्वर्गीय स्थानों में बुरी शक्तियां कहा जाता है और इसलिए वे हम पर हमला करते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तोड़ना इतना कठिन है, क्योंकि इस दूसरे स्वर्ग में ये सभी दुष्ट आत्माएं हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए। इसीलिए प्रार्थना करना आसान नहीं है। इस धरती पर कुछ करना आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। परमेश्वर ने इसे वहां क्यों रहने दिया है? ताकि हम मजबूत बने। जब आप एक जिम में जाते हैं जहां वे व्यायाम करते हैं, वहां हर उपकरण कुछ ऐसा होता है जो आपकी मांसपेशियों का परीक्षण करेगा। हाथ, पैर, सब कुछ कठिन है। परमेश्वर ने इसे कठिन बना दिया है ताकि हम मजबूत बने। मेरा मतलब है, अगर जिम में उन्होंने छोटी चीजें रखी होती जिन्हें कोई भी बच्चा उठा सकता है, तो आपको कोई मांसपेशी नहीं मिलेगी। अगर आप वहां छोटी किताबें उठाते हैं और वह व्यायाम है, तो आप उससे कोई मांसपेशी नहीं प्राप्त करने वाले हैं। वहां जिम में कठिन चीजें हैं जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेंगी। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना जीवन को कठिन बना दिया है। आप मजबूत बनेंगे। और अगर आप उस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप कभी भी मजबूत नहीं बनेंगे। आप अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाएंगे। आप अपने परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए लड़ाई लड़ो, लेकिन अगर आप इन बुरी शक्तियों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं जो आपको बाधित कर रही हैं, तो आपको एक निर्णय लेना होगा। मैं मानव प्राणियों के साथ नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं लड़ूंगा। मैं अपने पति के साथ कभी नहीं लड़ूंगा। मैं अपने पड़ोसी के साथ नहीं लड़ूंगा। मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगा। मैं केवल शैतान के साथ लड़ूंगा। और कई बार प्रभु ने मुझे बताया है, जब लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की और मुझे लड़ाई में खींचने की कोशिश की, इसे टालो। अपनी ताकत दुष्ट आत्माओं के खिलाफ लड़ने के लिए बचाओ। और मैंने ऐसा किया है। और परिणाम क्या है? मुझे अपना गवाही देने दो।
मैंने आज तक एक भी दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति नहीं देखा है जहां दुष्टात्मा ने यीशु मसीह के नाम में बाहर जाने का आदेश देने पर बाहर नहीं गया। और मुझे कभी भी दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति से 2 बार बात नहीं करनी पड़ी। मेरे मंत्रालय में, मेरे जीवन में हर दुष्टात्मा जो बाहर निकाली गई है, एक आदेश के साथ यीशु मसीह के नाम में बाहर जाओ। उन्हें बाहर जाने में 5 सेकंड भी नहीं लगते। और प्रभु ने कहा, तुम मानव प्राणियों के साथ लड़ाई में पड़ जाओगे, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। तुम मानव प्राणियों के साथ बहस करोगे और उनके साथ जीत हासिल करोगे। ये साबित करने की कोशिश करोगे कि तुम सही हो और वे गलत हैं। भूल जाओ। लोग मेरे घर में विभिन्न चीजों के बारे में मुझसे बहस करने आए हैं। मैं कहता हूं नहीं। यहां तक कि बाइबल के बारे में भी मैं कहता हूं, सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि हम कुछ क्यों सिखाते हैं तो मैं तुम्हें समझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा उद्देश्य बहस करना और ये साबित करना है कि मैं गलत हूं, भाई कृपया जो चाहो विश्वास करो। तुम्हें पसंद है, मैं बहस में विश्वास नहीं करता। मैं प्रेम में जीना चाहता हूं। मैं कुछ भी समझाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें समझाने के लिए 2 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं मांस और रक्त के साथ संघर्ष नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह सिफारिश करना चाहता हूं, तुम्हारे घर में शैतान के आने, तुम्हारे बच्चों पर हमला करने, यहां तक कि दुष्टात्मा ग्रस्तता के अलावा तुम्हारे घर पर कई तरीकों से हमला करने पर तुम्हें शक्ति मिलेगी। शैतान हमारे सभी घरों पर हमला कर रहा है। क्या तुम जानते थे? निश्चित रूप से अगर तुम पूरे दिल से हो तो वह तुम्हें हमला करने के लिए वरिष्ठ शैतानों को भेजेगा। शैतान हर मसीही घर पर हमला करता है। परमेश्वर ने इसे अनुमति दी है ताकि तुम धार्मिक बनो। इसलिए हम आने वाले दिनों में लड़ाई का सामना करेंगे और तुम विजेता बनोगे। ये तुम्हारा विश्वास है। मैं विजेता बनूंगा? मैं तुम्हें बस यह बता रहा हूं कि कैसे विजेता बनना है। मानव प्राणियों के साथ लड़ाई बंद करो। हमारा संघर्ष मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है। तुम्हें बहस जीतने के लिए बहुत प्रलोभन होगा। भाई, मानव प्राणियों के साथ बहस मत जीतो और शैतान को हरा दो।